हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माया माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 14। जिन लोगों ने रूपा को घेर रखा था उन्होंने भी वेद की आवाज़ सुनी और वेद की ओर देखने लगे। उन्होंने एक नज़र रूपा पर डाली जिसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। रूहानी ने अपनी नज़रें झुका ली। ध्रुव ने रूहानी को अपने सीने से लगा लिया और वेद को गुस्से से लाल होकर देखने लगा और एक बेहद डरावनी आवाज़ में बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रूहानी को हाथ लगाने की। फिर कभी रूहानी को दूर से भी देखना नहीं, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे, समझे। वेद को समझ नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वो ज़मीन पर गिरा है तो वो गुस्से से उबलने लगा था। लेकिन जैसे ही उसने ध्रुव की आवाज़ सुनी उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गुस्से में रूहानी को देखने लगा जो ध्रुव के बाहों में थी। वो लाल आंखों से ध्रुव को देखा और जैसे ही रूहानी को उससे अलग करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, ध्रुव ने एक जोरदार किक मारी जिससे वो 2 कदम पीछे हो गया और गुस्से से भर गया और उसको घूर कर देखने लगा और चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूहानी को हक करने की। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव उसकी बातें सुन एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर रूहानी को देखता है जो अभी तक उससे चिपकी हुई थी और अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर रखी थी। उसे डर था कि ध्रुव अब वेद के साथ क्या करेगा, कहीं बात बिगड़ न जाए। वो ध्रुव को कस के गले लगाते हुए बोली, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है। ध्रुव ने एक नज़र रूहानी को देखा जो काफ़ी डरी सहमी सी लग रही थी। फिर उसने रूहानी को अपनी बाहों में भरकर उठा लिया और उसे लेकर जाने लगा। वेद ये देख गुस्से से पागल ही हो गया, लेकिन वो कुछ न कर सका क्योंकि ध्रुव के साथ काफ़ी सारे बॉडीगार्ड थे और वो सभी बहुत खतरनाक लग रहे थे। वो फिर भी गुस्से से ध्रुव के पीछे जाने लगा तो उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और समझाते हैं। दोस्तों के बोलने पर वेद भी अभी दिमाग से काम लेना ही ठीक समझा। ध्रुव ने एक नज़र रूपा पर डाली तो वो डर गई और उनके पीछे पीछे जाने लगी। रूपा को अब इस बात का डर था कि अब रूहानी को उसकी सच्चाई पता चलेगी तो पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगी। कहीं वो गुस्सा हो गई तो वो यही सब सोच में डूबी ध्रुव के पीछे पीछे चलने लगी। रूहानी को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, पर इससे ध्रुव को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो रूहानी को अपनी बाहों में भरकर कार तक लेकर जाता है। सत्य जिसने रूहानी का पीछा किया था क्योंकि उसे पहले ही रूहानी पर शक हो गया था, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप रूहानी के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था और ध्रुव को भी सब बता दिया। जब वेद रूहानी के साथ बदतमीजी कर रहा था तब उसका ये देखकर इतना गुस्सा आया कि उसका मन कर रहा था कि वो वेद को जान से ही मार दे। रूपा भी डरते हुए कार में बैठ गई। उसे तो बस ये डर था कि ध्रुव रूहानी को उसके बारे में सब सच बता ना दे। वो यही सोच रही थी कि ध्रुव ने कार स्टार्ट करने को कहा तो कार चल दी। पूरे कार में शांति ही छाया रहा। ध्रुव रूहानी और रूपा दोनों को घूर कर देख रहा था। तभी उसकी आवाज़ आई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बिना बताए यहाँ आने की। हाँ, वो ये इतने गुस्से में बोल रहा था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। तभी वो रूपा को देखकर बोला, और तुम रूपा, तुम कब सुधरोगी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर वालों की सुना करो, लेकिन तुम तो अपने मन की ही करती हो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तभी तुम सुधरोगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। रूहानी हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव रूपा को कैसे जानता है। ध्रुव रूपा को गुस्से से घूरने लगा। वो डरते हुए बोली, सॉरी भाई, आज से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आज से सारी मस्ती बंद कर दूंगी, पक्का। रूहानी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर कभी ध्रुव को देखती तो कभी अपनी पागल दोस्त को। रूहानी अब समझ चुकी थी। वो गुस्से से पूरी लाल हो गई और रूपा को घूरते हुए बोली, यू चीटर, तुम इनको पहले से जानती थी। तुमने मुझे धोखा दिया था। और फिर उसको बुरी तरह से घूरने लगी। अब रूपा को होश आया कि उनके साथ रूहानी भी है। उसने अपनी नजरें झुका ली। वो सच में रूहानी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। रूहानी गुस्से से उसके ऊपर झपटने वाली थी, पर बीच में ध्रुव बैठा था जिसने रूहानी को पकड़ लिया और गुस्से में कहा, तुम दोनों चुप रहो, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके इतना कहते ही दोनों बिल्कुल चुप हो गए। कनिका पहले ही चली गई थी क्योंकि उसे घर से फ़ोन आया था। ध्रुव ने कार रोकने को बोला और फिर रूपा को देख बोला, तुम्हें सत्य छोड़ देगा।
रूपा भी कार से उतर गई। वैसे भी उसे अंदर बहुत डर लग रहा था। वो तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई। कार दोबारा से चलने लगी। अब उसने रूहानी को एक नज़र देखा, फिर उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। रूहानी के दिल में तो डर ही बैठ गया था। पता नहीं वो अब उसके साथ क्या करेगा। उसने ध्रुव को बताई भी नहीं थी ना, और उसने इतना सारा खाना भी खाई थी जो ध्रुव के हिसाब से बहुत ऑयली था। वहीं वेद एक कमरे में बैठा था और उसके आंखों के सामने बस एक ही चीज़ घूम रही थी कि कैसे ध्रुव ने रूहानी को अपनी बाहों में भरा था। ये सोचते ही वेद जैसे गुस्से में पागल ही हो गया था। वो एक के बाद एक बोतल खाली किए ही जा रहा था, पर उसके आंखों के सामने बस वही सारी बातें ही घूम रही थी। इधर सौम्या एकटक वीर को देख रही थी, जिसकी हालत अब कुछ ठीक हो रही थी। लेकिन सौम्या जी के दिल के घाव और गहरे होते ही जा रहे थे। सौम्या के दिमाग में कुछ चल रहा था। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मन ही मन बोली, तुमने ये अच्छा नहीं किया ध्रुव। अब देखना मैं क्या करती हूँ। बस कुछ दिन खुशियाँ मना लो, फिर तो तुम्हें रोना ही है। ये बोलते वक्त सौम्या जी के आंखों में नफरत की आग जल रही थी। सभी कार ओबरॉय पैलेस के बाहर रुकी। ध्रुव रूहानी को लेकर अंदर चला गया और अपने रूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया। रूहानी की तो सांसें ही अटक सी गई। रूहानी अपनी नज़रें झुकाकर खड़ी थी। उसने एक नज़र रूहानी को देखा और बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, ध्रुव की बातों में रूडनेस थी। रूहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, तो वो रोने वाली शक्ल बना दी। उसे सच में रोना आ रहा था। ध्रुव ने रूहानी के चेहरे को देखा और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, तुम समझती क्यों नहीं? तुमने देखा ना आज तुम मुझसे बिना पूछे बाहर गई थी और क्या हुआ? मैं ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ध्रुव इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था, जिसकी वजह से रूहानी डर रही थी और उसकी हालत खराब हो गई थी। जिससे देख ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और बोला, कोई तुम्हें देखे ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं, तो फिर अगर कोई तुम्हें गंदी नज़र से देखा, ये तुम्हें छूने की कोशिश करे, तो ये मैं कभी सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? फिर रूहानी को एकटक देखने लगा। रूहानी को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको गुस्सा किस बात पर आ रहा है। वो बिना बताए गई इसलिए, या फिर इसलिए कि वेद ने उसका हाथ पकड़ा था। ध्रुव ने रूहानी की मासूमियत भरी आंखों में देखते हुए बोला, देखो आज तो मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अगर वो दोबारा तुम्हारे आसपास भी दिखा ना, तो मैं उसके साथ क्या करूँगा ये मुझे भी नहीं पता। उसकी आंखों में कुछ तो था जो रूहानी को डरने पर मजबूर कर रहा था। वो उसको समझने की कोशिश कर रही थी। इधर वेद गुस्से से पागल हुए जा रहा था। उसके मन में ध्रुव के लिए अब तक जहर भर चुका था। वो रूहानी को अपने बाहों में देखना चाहता था। वो गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझे देखती तक नहीं, फिर उस आदमी के बाहों में कैसे जा सकती हो? क्या लगता है वो तुम्हारा? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करती ना? फिर थोड़ा रुक के अगर करती भी हो तो भी तुम मेरी हो, उसकी नहीं। मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। तुम फिर अपने रूम के वॉल को देखने लगा, जहाँ एक बड़ी सी तस्वीर थी। वो तस्वीर रूहानी की थी, जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। वो बेहद क्यूट सी स्माइल के साथ एकदम कातिलाना लग रही थी। जिसे देख वेद बोला, बेबी तुम फोटो में भी कितनी हॉट लगती हो। तुम मेरी बाहों में कब आओगी? अब बस बहुत हुए, मैं अब किसी की एक नहीं सुनने वाला। तुम मेरी थी और रहोगी। फिर उसने किसी को कॉल किया और जब सामने से किसी ने कॉल उठा लिया तो वेद नशे में ही गुस्से से बौखला कर बोला, आंटी मुझे मेरी रूहानी चाहिए, मुझे मेरी रूहानी चाहिए। आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी। क्या आप भूल गई? क्या आपको मेरी तकलीफ़ नहीं दिखती ना? सामने से एक औरत की आवाज़ आई, नहीं बेटा मुझे सब याद है, और देखना कुछ ही दिनों में वो तेरे पास होगी। बहुत सहेलियाँ मेरे दोनों बच्चों ने, अब तो उस ध्रुव की बारी है। मैं अब उसे खून की आंसू रुलाऊंगी। वेद गुस्से से पागल ही हुए जा रहा था और बौखलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि आप कैसे करती हैं, क्या करती हैं, पर आंटी मुझे मेरी रूहानी चाहिए। रूहानी आपकी वजह से मुझसे दूर हुई है, तो आप ही मुझे मेरी रूहानी लाकर दोगी। नहीं तो आप ये अच्छे से जानती हैं कि रूहानी के लिए किस हद तक पागल हूँ। सामने से आवाज़ आई, देखो बेटा एक बार वीर को ठीक होने दो, फिर मैं रूहानी को तुम्हारी लाइफ में लेकर आऊँगी, ठीक है?
अब तो गुस्सा छोड़ दो। वेद ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन कट कर दिया और एक टक रूहानी की फ़ोटो को पागलों की तरह देखने लगा और मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, आपकी वजह से रूहानी उस ध्रुव के हाथों लगी तो आप ही उसके हाथों से मुझे मेरी रूहानी वापस करोगी। फिर पागलों की तरह मुस्कुराने लगा और रूहानी की बड़ी सी फ़ोटो के पास जाकर उसे प्यार से टच करने लगा, जैसे वो उसे फील कर रहा हो। वहीं सौम्या जी एक नज़र वीर को देखती हैं तो एक नज़र अपने फ़ोन को, जिसमें अभी वेद ने कॉल किया था। फिर एक आदमी के साथ वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चली गई और फिर दरवाज़ा बंद कर सौम्या जी गुस्से से चिल्लाते हुए मन ही मन गुस्से से उबलने लगी और सामने खड़े आदमी को देख बोली, मुझे ध्रुव की लाइफ में रूहानी को नहीं भेजना चाहिए था। अब पता नहीं वेद को कैसे संभालूंगी। सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं सौम्या का भाई था, जो अपने बेटे की बात सुन आग बबूला हो चुका था। वो गुस्से से बौखलाते हुए बोला, देखा तुमने, रूहानी को ध्रुव की लाइफ में भेजकर गलती कर दी। अब रूहानी को ध्रुव की लाइफ से बाहर कैसे लाओगी? हाँ, वो कुछ सोचकर बोली, अब तक तो जैसे मैंने सोचा था वैसे ही ध्रुव को रूहानी से प्यार हो गया होगा, लेकिन अब मैं कैसे रूहानी को उसकी लाइफ से बाहर निकालूं? उसको रूहानी से दूर करके उसे इतनी तड़पाऊंगी कि वो पागल ही हो जाएगा। क्या सोचा था कि मैं सब भूल कर ध्रुव को खुशी से जीने दूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अपने भाई को देखकर बोली, भाई आप चिंता मत करो, मैं रूहानी को कैसे भी करके वेद की लाइफ में लाऊंगी। और वैसे भी जब रूहानी को पता चलेगा कि ध्रुव उसकी लाइफ की बर्बादी का कारण है, उसकी फैमिली ने उससे उसका सब कुछ छीना है, तो वो खुद ध्रुव को छोड़ देगी। अगर रूहानी खुद ध्रुव को नहीं छोड़ती तो उसका भाई कब काम आएगा? आखिर उसके दिल में इतने सालों से मैंने जहर क्यों भर रखा है? अब मैं उसको खून के आंसू रुलाऊंगी। सौम्या की बात सुन उसका भाई बोल पड़ा, मानना पड़ेगा, क्या चाल चला है तुमने। अब तो मुझे इस दिन का इंतजार है जब सच में वो रोएगा। फिर दोनों एक सनकी की तरह हंसने लगे। सौम्या के दिल में इस वक्त पूरे ओबरॉय फैमिली के लिए बस नफरत भरी थी। उसने आज तक न जाने क्या क्या करके अपनी भड़ास निकाली, लेकिन उसकी नफरत अब भी उतनी ही है जितनी पहले थी। उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा था, जिससे कि वो पूरे ओबरॉय फैमिली के ऊपर तूफान की तरह करने वाली है। वो कुछ तो ऐसा करने वाली है जिससे रूहानी और ध्रुव की पूरी ज़िंदगी तबाह होने वाली है, लेकिन वो दिमाग से काम देना चाहती है। वो अपने बरसों के प्लान को यूँ जल्दी करने के चक्कर में बर्बाद नहीं करना चाहती है। इधर पैलेस में ध्रुव रूहानी को अभी तक देख रहा था, जिससे रूहानी असहज हो गई और थोड़ा डरते हुए बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ध्रुव ने रूहानी के दोनों कंधों को पकड़ा और प्यार से बोला, गलती तो की है तो सज़ा भी तो मिलनी चाहिए ना। रूहानी सज़ा के नाम से ही डर गई, लेकिन ध्रुव के फेस पर एक छोटी सी स्माइल छा गई और वो रूहानी के कुछ बोलने से उससे पहले ही अपने ओठ रूहानी के ओठ पर रख देता है। रूहानी ये सोची नहीं थी, वो तो बस हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें कर उसको देखने लगी और जैसे ही पीछे होने लगी तो ध्रुव ने के एक हाथ से रूहानी की कमर को पकड़ लिया और उसका दूसरा हाथ रूहानी के सिर पर था, जिससे कि रूहानी अपना फेस हटा ना सके। रूहानी ने भी कुछ नहीं बोली और उसको फील करने लगी। जब दोनों को सांसें उखड़ने लगी तब कहीं जाकर उसने रूहानी को छोड़ा और बोला, जाओ चेंज कर लो। रूहानी ने भी बस हाँ में गर्दन हिला दी तो उसने रूहानी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, तुमने तो आज खूब अपनी मनपसंद का खाना खाया, तो अब मेरी बारी है। अब मैं भी अपनी पसंद का कुछ खाना चाहता हूँ। रूहानी अपनी टिमटिमाती आंखों से न समझी के साथ उसको देखकर बोली, हाँ तो खाएं ना, आपको किसने रोका है? रूहानी की बात सुन ध्रुव रूहानी के चेहरे को अपने एकदम करीब कर बोला, क्या सच में बोल रही हो? रूहानी फिर से नासमझी में अपना सिर हाँ में हिला दी और मासूमियत से बोली, और नहीं तो क्या, जब भूख लगे तो पूछना नहीं चाहिए, बस पेट भर कर खा लेना चाहिए। रूहानी का जवाब सुन तो ध्रुव जैसे पागल ही होता जा रहा था और वही हमारी भोली रूहानी, उसे तो पता ही नहीं कि वो किस भूख की बात कर रहा था। उसने रूहानी की क्यूट सा छोटा सा फेस को प्यार से देखते हुए बोला, हाँ आज तो पेट भर के ही खाऊंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रूहानी बड़ी ही मासूम थी, वो मासूमियत से बोली, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। वो अब सच में खुद को रोक नहीं पा रहा था।
वो रूहानी की मासूमियत भरी आंखों में खोता ही जा रहा था। ऊपर से उसकी वो भोली सी फेस पर एक छोटी सी मुस्कान ध्रुव को अंदर तक पागल बना रही थी। उसने रूहानी के ओठों पर अपने ओठ को रख किस करने लगा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक रूहानी की सांसें उखड़ने न लगी। जब रूहानी बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी तब जाकर उसने रूहानी को छोड़ा। रूहानी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। ध्रुव भी खुद की सांसें काबू करने में लगा था। उसने अपना माथा रूहानी के माथे से लगा दिया और बोला, मुझे आज मन भरकर खाना है तो तुम साड़ी पहनकर आओ जल्दी। रूहानी के समझ में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई कि खाना और साड़ी का क्या कनेक्शन है। वो उसको एकटक देखने लगी और बोली, भूख से मेरी साड़ी का क्या लेना देना है हाँ। उसको अपनी छोटी और भोली बीवी पर इस वक्त और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। उसने रूहानी को अपनी बाहों में भरकर बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी भूख है और मैं सिर्फ तुम्हें खाना चाहता हूँ, समझे मेरी लाइफ की इकलौती वाइफ। रूहानी को अब जाकर सारी बातें समझ में आई। बेचारी को अब बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। उसने न जाने क्या क्या कहा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। ध्रुव ने रूहानी के चेहरे को देखा और बोला, जान मैं ना अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो तुम मेरे आते तक रेडी रहना, क्योंकि मुझे अभी से ही जोरों की भूख लगी है। ये बोलते हुए ध्रुव ने रूहानी के चेहरे को चूम लिया और फिर अपने कमरे से निकल गया। कमरे से निकलते ही उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। वो किसी गहरी सोच में डूब गया था। उसका चेहरा डार्क हो गया था। थोड़ी ही देर में वो एक बंगले के अंदर बैठा हुआ था और उसके सामने राज सिर झुकाकर खड़ा था। ध्रुव ने कुछ इशारा किया तो राज बोला, बॉस इस बार सौम्या जी कोई बड़ी चाल चलने वाली है और इसका भाई भी उसका पूरा साथ दे रहा है। ध्रुव ये सुन राज को बुरी तरह गुस्से से घूरने लगता है तो राज एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत कर बोला, बॉस जिसने मैम के साथ बदतमीजी की थी वो कोई और नहीं सौम्या के भाई का बेटा है और वो हमेशा ही मैम के पीछे पड़ा रहता है। ध्रुव गुस्से से भरी लाल आंखों से राज को घूरने लगा और बोला, तो तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया हाँ। ध्रुव ने ये सब इतने गुस्से में कहा था और उसका लहजा काफी डरावना था, जिससे वहाँ के सारे लोग डर गए। किसी को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। किसी को कुछ ना बोलता देख वो और गुस्से से भर गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही क्या? क्यों तुम लोगों ने मुझसे ये बात बताना जरूरी नहीं समझा? इधर घर पर ध्रुव के जाने के बाद रूहानी खुद के पागलपन पर खुद को कोस रही थी। वो कैसे ध्रुव की डबल मीनिंग वही सिंपल सी बात को समझ नहीं पाई। उसने खुद को चपाट लगाते हुए बोली, रूहानी तो इतनी पागल कैसे हो सकती है? पता नहीं ध्रुव जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं उनके सामने बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकत ही क्यों करती हूँ। फिर थोड़ा सोचकर कमरे की चक्कर लगाते हुए बोली, रूहानी ध्रुव जी तो हमें पागल ही समझते होंगे। उन्हें क्या कभी कभी तो हमें भी शक होता है कि हम टॉप कैसे कर लेते हैं। हम सब कुछ समझते हैं तो फिर हम ध्रुव के सामने ही क्यों पागल बन जाते हैं? क्यों हम उनके सामने बच्चे बन जाते हैं और बच्ची जैसे बचकानी हरकतें करते हैं? रूहानी यही सब सोच रही थी कि उसे उसकी कई बातें याद आने लगती है और वो शर्माने लगती है। और वो भी अब ध्रुव से बहुत प्यार करती थी। उसे याद आया कि उसने उसे रेडी होने को बोला है तो वो कमरे के गोल गोल चक्कर लगाते हुए सोचने लगी कि क्या पहनूं क्या पहनूं। इधर ध्रुव की इतने गुस्से से चिल्लाने से सब कांप गए। राज ने बड़ी हिम्मत करके बोला, बॉस वो हमें भी आज ही पता चला। राज की बात सुन ध्रुव का चेहरा और लाल हो चुका था कि जितना सौम्या जी की नई चाल से इतना गुस्सा नहीं आया था जितना उसे वेद के बारे में जानकर नहीं आया था। ध्रुव ये अच्छे से जानता था कि सौम्या जी कितनी गिरी हुई है। आज तक उन्होंने उसको कई बार मरवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ध्रुव अपने पापा के धोखे के बाद से ही पूरा बदल गया था। कुछ दिनों तक टूट चुका था। ध्रुव कुछ ही महीनों में एक पत्थर दिल माफिया हो चुका था और उसके ऊपर हमेशा से बॉडीगार्ड का साया होता था, क्योंकि उसके दादाजी सौम्या जी को अच्छे से जान चुके थे। इसलिए तो सौम्या जी ने बड़ी चालाकी से उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया था। लेकिन आज तक किसी को भी ये बात नहीं पता चल पाया था। सब उसे एक हादसा मानते थे सिवाय ध्रुव की। वो सच्चाई तो नहीं जानता था लेकिन उसको इतना पता था कि जरूर कोई बात है, पर आज तक वो नहीं जान पाया था।
और घर में अंगद को छोड़ किसी को ये बात नहीं पता है कि सौम्या जी ने आज तक कई बार ध्रुव को जान से मारने की कोशिश की है। इसलिए उसने इस बार कुछ अलग ही सोचा था, जिससे ध्रुव अंदर तक टूट जाए। ध्रुव गुस्से से लाल आंखों से राज को देखकर बोला, तुम क्या करते हो मुझे नहीं पता, पर मुझे बस रूहानी के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं चाहिए। और हाँ, अगर उसे वेद या किसी की भी वजह से कोई भी परेशानी हुई ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इतना बोलकर ध्रुव राज को गुस्से से घूरने लगा। वो डरते हुए बोला, बॉस, मैंने उनको कहा था कि मैम का अच्छे से ध्यान रखे, लेकिन पता नहीं मैम कैसे उनकी आंखों से छुपकर कॉलेज से बाहर चली गई। तभी ध्रुव ने वहाँ खड़े दो लोगों को देखा जो डर से काँप रहे थे। ये दोनों ध्रुव के खास आदमी हैं। ये रूहानी की कॉलेज से फर्स्ट दिन से ही उस पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन कभी रूहानी के सामने नहीं आते थे और ना ही रूहानी के कभी पास आते थे। बस दूर से ही रूहानी को देखकर ध्रुव को बताया करते थे, क्योंकि रूहानी सत्य को अच्छे से पहचानती थी। इसलिए उसने दो ऐसे लोगों को रूहानी के पीछे लगा रखा था, जिसे रूहानी ने कभी देखी तक नहीं थी और आज तक रूहानी ने कभी नोटिस तक नहीं की थी, क्योंकि ये कभी रूहानी के सामने नहीं आते थे। ध्रुव ये अच्छे से जानता था कि अगर रूहानी को पता चला कि वो उसके पीछे बॉडीगार्ड लगा रखा है, तो वो खुद को अनकंफर्टेबल फील करती है और फिर दबी दबी सी रहती, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो रूहानी को हमेशा खुश देखना चाहता था। वो चाहता था कि रूहानी खुश रहे, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करे, पर वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो कभी कोई बॉयफ्रेंड बनाए। बॉयफ्रेंड का मतलब नॉर्मल दोस्त। ध्रुव रूहानी के साथ किसी भी लड़की को देखना तक पसंद नहीं करता। अब ध्रुव रूहानी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगा था, लेकिन वो सनकी नहीं था। वो रूहानी को आज़ादी देना चाहता था, लेकिन उसे बाहर के लोगों से बचाकर भी रखना चाहता था। वो ये अच्छे से जानता था कि रूहानी कितनी मासूम है। वो हर किसी को अपनी तरह ही साफ दिल का समझ लेती है और वो सच में इतनी भोली है कि ध्रुव से बदला लेने आई थी, लेकिन फिर भी कभी उसने ध्रुव के साथ बुरा करने का नहीं सोची। वो तो बस ध्रुव को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी, लेकिन बेचारी उसे ही प्यार कर बैठी। ध्रुव को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि रूहानी को कोई भी लड़का आँख उठाकर भी देखे या कोई उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए। बस इसी वजह से उसने उन दोनों को रूहानी की सेफ्टी के लिए रूहानी के घर से और कॉलेज से आने तक की जिम्मेदारी दे रखी थी। लेकिन आज उनसे गलती हो गई थी, इसलिए दोनों डर से काँप रहे थे। रात जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, उसने बुरी तरह से उन दोनों गार्ड को घूरा। उसके घूरने से ही दोनों डर से बुरी तरह काँपने लगे थे। उनमें से एक बोला, सर गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। हम मैम का पूरा ध्यान रखेंगे, कभी उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ सर। ये सब वो डरते हुए बोल रहा था और उसका सर अभी भी नीचे झुका हुआ था। तभी ध्रुव की आवाज़ आई, रूहानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैं तुम दोनों को एक मौका दे रहा हूँ। फिर थोड़ा रुककर बोला, तुम लोग ये अच्छे से जानते हो कि मैं गलती बर्दाश्त नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी रूहानी के आने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैं बस रूहानी की वजह से तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। वहाँ जितने भी मौजूद थे वो ये भी अच्छे से जानते थे कि ये ध्रुव अगर पहले वाला ध्रुव होता तो अब तक वो इस दुनिया में भी नहीं होते। दोनों मन ही मन रूहानी को अपना भगवान मान रहे थे। इस वक्त सच में रूहानी उनके लिए भगवान से कम नहीं थी, क्योंकि ये पहले वाले ध्रुव को अच्छे से जानते थे। वो अपने किंग साइज चेयर से उठते हुए बोला, आज के बाद कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरी मौत मरोगे, समझे। ये बोल वो उठ गया। फिर एक नज़र राज पर डालकर बोला, सौम्या के ऊपर नज़र रखो और उसकी हर एक चाल की खबर रखो। फिर उन दोनों गार्ड जो कि रूहानी की सेफ्टी के लिए थे, उन्हें घूरते हुए बोला, वेद को कभी रूहानी के आसपास भटकने भी मत देना, लेकिन याद रहे इस बारे में रूहानी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए, समझे तुम। इतना कहते हुए वो बड़े ही आराम से वहाँ से निकलकर अपनी कार की ओर बढ़ते हुए राज से बोला, मुझे उस मल्होत्रा फैमिली की हर छोटी बड़ी डिटेल चाहिए, क्योंकि अब बात मेरी रूहानी की है और मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन रूहानी के ऊपर एक आज भी आते हुए तक नहीं देख सकता। फिर वो अपने ओबरॉय पैलेस के लिए निकल जाता है। इधर रूहानी अभी तक टेंशन में कमरे में चक्कर काट रही थी। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं। उसका आधा से ज़्यादा दिमाग इसी में ही लगा हुआ था, जितना आज ये एक कपड़ा पहनने के लिए सोच रही थी।
जबकि उसका पूरा कबाड़ कपड़ों से भरा होता है। लेकिन वो आज ध्रुव को पहले ही गुस्सा दिला चुकी थी, इसलिए शाम को वो उसके आंखों में अपने लिए बस प्यार देखना था। उसे क्या पता कि ध्रुव उसे हर वक्त प्यार से ही देखता है, चाहे रूहानी किसी भी हालत में हो। ध्रुव को रूहानी हमेशा मासूम और भोली ही लगती है और उसकी खूबसूरती तो है ही है। रूहानी को तभी एक बात याद आई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।